अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल एक्टिव टाइम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फाइनेंसर इंद्रमोहन आहूजा को पुलिस ने 24 तक रिमांड में लिया। युवा व्यवसायी दीपक खुराना आत्महत्या प्रकरण में आरोपी फाइनेंसर इंद्रमोहन आहूजा उर्फ भट्टल को गुरुवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जांच अधिकारी रमकेश मीना ने एक्टिव संदेश को बताया कि इंद्रमोहन आहूजा के खिलाफ धारा 306 में मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच अधिकारी रमकेश मीना ने बताया कि पूछताछ के लिए आरोपी फाइनेंसर इंद्रमोहन आहूजा का पुलिस ने 24 तक रिमांड में लिया है। श्री गंगानगर के सरकारी अस्पताल में सभी सुविधाएं उपलब्ध, फिर भी सरकारी डॉक्टर्स मरीज को कर रहे प्राइवेट डॉक्टरों के पास रेफर। एक तरफ राज्य सरकार चिकित्सा सेवाओं में विस्तार का दावा करते हुए सरकारी अस्पतालों में हर जरूरतमंद व्यक्ति का निःशुल्क उपचार करने का प्रचार प्रसार कर रही है, वहीं गंगानगर का जिला अस्पताल में तमाम सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद सरकारी डॉक्टर्स द्वारा इलाज के लिए आने वाले मरीजों को प्राइवेट डॉक्टर्स के पास रेफर किया जाता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार एक मीडिया कर्मी युवक का 3-4 दिन पूर्व एक्सीडेंट हो गया था, जिस पर वह जिला अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में दिखाने पहुंचा तो वहां कोई डॉक्टर नहीं मिला। इमरजेंसी वार्ड में ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने युवक को प्राथमिक उपचार देकर वार्ड में दाखिल कर लिया। इस दौरान एक्सरे भी मीडिया कर्मी ने अपने खर्चे पर करवाया। वार्ड में पूरा संभाल नहीं होने से युवक उसी शाम घर लौट आया। अगले दिन वह सरकारी अस्पताल पहुंचा तो उसे डॉक्टर राजीव शर्मा से मिलने को कहा गया। डॉक्टर राजीव शर्मा उस समय ऑपरेशन थिएटर में थे। युवक ने ऑपरेशन थिएटर के सामने बैठकर डॉक्टर राजीव शर्मा का इंतजार किया। जब डॉक्टर शर्मा ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकले तो युवक ने उन्हें एक्सरे दिखाया। एक्सरे देखे बिना ही डॉक्टर राजीव शर्मा ने कहा, चोट गहरी लगी है, आपकी सर्जरी होगी। डॉक्टर राजीव शर्मा ने युवक से यह भी पूछा कि आप क्या काम करते हो, जिस पर युवक ने बताया कि वह समाचार पत्र में काम करता है। इस पर डॉक्टर राजीव शर्मा ने प्राइवेट डॉक्टर संजीव बादू से मिलने को कहा। उस समय डॉक्टर राजीव शर्मा ने डॉक्टर संदीप बादू को फोन भी किया और कहा कि युवक आपके पास आ रहा है, इनका इलाज कर देना। डॉक्टर राजीव शर्मा ने युवक से यह भी कहा कि डॉक्टर बादू के पास जाकर मेरे उससे फोन पर बात करवा देना। युवक ने बताया कि वह डॉक्टर संदीप बादू की बजाय किसी अन्य प्राइवेट डॉक्टर के पास गया, उसको अपना एक्सरे दिखाया और डॉक्टर ने कहा कि ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, बेल्ट बांधने और 10-15 दिन बेड रेस्ट करने से ठीक हो जाएगा। युवक ने पीएमओ से फोन पर बात करनी चाहिए, परंतु पीएमओ ने कहा कि वे मीटिंग में हैं। कल फिर युवक पीएमओ से फोन पर वार्ता की तो पीएमओ ने कहा कि मैं डॉक्टर राजीव शर्मा से पूछकर बताता हूं। इस मीडिया कर्मी ने अपनी आप बीती जब एक्टिव संदेश में बताई तो एक्टिव संदेश ने पीएमओ से इस बारे में पूछा। चोर उचक्कों, शराब माफिया और सटोरियों जुआरियों को नहीं पुलिस के डंडे का डर। पुलिस चौकसी के बावजूद शहर में बढ़ रही वाहन चोरी की घटना। एसपी के निर्देश के बाद भी देर रात खुले रहते हैं होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे। शराब ठेकों पर देर रात होती है शराब की अवैध बिक्री। शहर में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनाती के बाद भी दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएं घटित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि बदमाश चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद आसानी से भाग निकलते हैं, जबकि शहर में चौक चौराहों पर एसपी के निर्देश के बाद पुलिसकर्मी तैनात रहते हैं। पुलिस की मोबाइल गाड़ियां भी सड़कों पर गश्त लगाती रहती हैं। इसके बावजूद बदमाश भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में बाइक चुरा ले जाते हैं। शुक्रवार को भी शहर में अलग अलग स्थानों पर चोरी की 3 घटनाएं हुई, जबकि एक स्थान पर सतर्कता से चोरों को दबोच भी लिया गया। जून, जुलाई व अगस्त के इन 20 दिनों में शहर में बाइक चोरी की 2 दर्जन से ज्यादा वारदात हो चुकी। मात्र 2-3 घटनाओं में ही पुलिस चोरों को पकड़ बाइक बरामद कर पाई है। शेष घटनाओं में अभी तक कोई सुराग भी पुलिस को नहीं लगा। शहर में हरियाणा में तस्करी कर लाई गई शराब की धड़ल्ले से बिक्री हो रही है। पर्ची सट्टा जुआ धड़ल्ले से शहर में चल रहा है। जिले में रोजाना 1 करोड़ से भी ज्यादा पर्ची सट्टा लग रहा है, परंतु पुलिस बड़े स्टोरियों पर हाथ नहीं डाल रही। शहर में बढ़ती लूट, चोरी, जनी की घटनाओं व बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर नगर विधायक ने चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस को घटनाओं पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए थे। इसके बाद जिला मुख्यालय पर आयोजित जिले भर के पुलिस अधिकारियों की क्राइम मीटिंग में एसपी ने जुआ सट्टा पर रोक लगाने व रात को 8 बजे के बाद शराब की अवैध बिक्री करने वाले शराब ठेकों के खिलाफ चालान काटकर सीज करने की कार्रवाई के निर्देश, रात 10 बजे के बाद होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे खुले रहने वाले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश प्रभारियों को दिए गए थे। एसपी के निर्देश के बाद शहर के प्रवेश द्वारों पर पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी और बैरिकेड्स लगाकर पुलिस कर्मी भी तैनात कर दिए। इसके बावजूद चोरी लूट की घटनाओं में कोई कमी नहीं आई। पुलिस नाकों के एन करीब शराब ठेकों पर रात 12 बजे तक शराब की अवैध रूप से बिक्री हो रही है। ड्राई डे के दिन भी खूब बिकी शराब। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन ड्राई डे घोषित किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से शहर के चप्पे चप्पे में पुलिस तैनात थी। इसके बावजूद शहर के अनेक शराब ठेकों पर शराब की बिक्री हो रही थी। चौक चौराहों पर तैनात पुलिस सब कुछ देखते हुए भी कार्रवाई नहीं कर रही। हनुमानगढ़ रोड पर चायल चौक के समीप एक वैष्णो ढाबा 12 बजे तक खुला रहता है। हैरानी की बात यह है कि रात के समय इस होटल के बाहर पुलिस कर्मी भी बैठे रहते हैं।
50 लाख की लागत से तैयार एसी शौचालय पर उद्घाटन के बाद से ताला। बस स्टैंड पर यात्री परेशान। स्वच्छ भारत मिशन के तहत नगर परिषद को केंद्रीय सरकार से प्राप्त बजट पर नगर परिषद ने शहर के अलग अलग स्थानों पर 50-50 लाख रुपए की लागत से 4 एसी सुलभ शौचालयों का निर्माण करवाया था। नगर परिषद परिसर, मुख्य बस स्टैंड, सुखाड़िया सर्किल, पुरानी आबादी में सुखवंत पैलेस के समीप एसी शौचालयों का निर्माण नगर परिषद ने करवाया था। इसमें मुख्य स्टैंड परिसर में 50 लाख रुपए की लागत से तैयार सुलभ शौचालय उद्घाटन के बाद से ताले में कैद है। सभापति ने करीब 1 वर्ष पूर्व इस शौचालय का लोकार्पण किया था। कुछ दिन इसे यात्रियों की सुविधा के लिए खोला गया, बाद में उसके प्रवेश द्वार पर ताला लगा दिया गया। मुख्य बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लिए 50 लाख रुपए से बनकर तैयार हुए शौचालय को मजबूरी में यात्री बस स्टैंड की दीवार के सहारे खड़े होकर लघु शंका का निवारण करते, जिससे पूरे बस स्टैंड परिसर में दुर्गंध का वातावरण बना रहता है। खुले में पेशाब करने से बस स्टैंड के आसपास के रिहायशी इलाकों के नागरिकों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पूरे बस स्टैंड में सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, जगह जगह कूड़े कचरे के ढेर जमा है। मुख्य बस स्टैंड परिसर में दानदाताओं व समाज सेवी संस्थाओं ने यात्रियों की सुविधा के लिए जो वाटर कूलर लगवा रखे हैं, वह भी रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। भीषण गर्मी में यात्रियों को बस स्टैंड की कैंटीन से पानी की बोतलें खरीद कर प्यास बुझानी पड़ती। घरेलू सिलेंडर अब 893 रुपए। 9 माह में 269 रुपए बढ़ गए सिलेंडर के दाम। जिले में 10 करोड़ 49 लाख रुपए का अतिरिक्त भार आया। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले 20% सिलेंडर की खपत घटी। चले हटाने गरीबी, गरीबों को हटा दिया। महंगाई की महामारी ने हमारा भट्टा बिठा दिया। वर्ष 2012 में रिलीज हुई फिल्म चक्रव्यूह में यह गाना काफी लोकप्रिय हुआ था। इस गाने के जरिए वर्तमान में खड़ी हुई एक प्रमुख सामाजिक समस्या महंगाई की तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई थी। वर्तमान में यह गाना भी काफी प्रासंगिक है, क्योंकि अब गंगानगर में आपको एक घरेलू सिलेंडर के बदले 893 रुपए देने पड़ेंगे। बीते 9 माह में सिलेंडर के दाम में 269 रुपए बढ़ गए। नवंबर 2020 में इसी घरेलू सिलेंडर के दाम 624 रुपए थे। यानी अब जिले के 3,90,000 एलपीजी गैस उपभोक्ताओं को 10 करोड़ 49 लाख रुपए हर महीने अतिरिक्त भुगतान करने होंगे। वहीं महंगा एलपीजी गैस सिलेंडर खरीदने में भी हमारा जिला टॉप 10 में है। पेट्रोल डीजल के बेकाबू दामों के बीच में बेतहाशा बढ़ रहे एलपीजी के दाम भी आमजन की जेब पर सीधा डाका डाल रहे हैं। लॉकडाउन के बाद आई आर्थिक मंदी के बाद आमजन अपना घर परिवार चलाने की कोशिश में पिस रहा है। वहीं मौजूदा सरकार में विपक्षी पार्टियां भी इस पर मौन धारण किए बैठी हैं। 1.25 लाख उज्ज्वला कनेक्शन अब मुंह मोड़ रहे। भाजपा से निष्कासित अनिल जोशी एसएडी में शामिल। 13 नेताओं के साथ ज्वाइन किया अकाली दल। सुखबीर ने किया स्वागत। मजीठिया बोले, मिलकर करेंगे खड़का, ठोको ताली बोलने वाले भी हिल जाएंगे। एक माह पहले भाजपा से निष्कासित किए गए अनिल जोशी शुक्रवार चंडीगढ़ में शिरोमणि अकाली दल में शामिल हो गए। लेकिन वे अकेले नहीं, बल्कि पूरे पंजाब से 13 और भी चेहरे हैं जिन्होंने अकाली दल ज्वाइन कर लिया। कार्यक्रम में पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल ने सभी का स्वागत किया। वहीं पूर्व मंत्री पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पर निशाना साधने में नहीं चूके। उन्होंने कहा, अब हम सभी एक होकर खड़का करेंगे, जिससे ठोको ताली बोलने वाले भी हिल जाएंगे। भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं ने अनिल जोशी से संपर्क करने का प्रयास किया और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन फैसला कर चुके जोशी अमृतसर से चंडीगढ़ के लिए रवाना हो गए। इस कार्यक्रम में जहां जोशी के समर्थकों की नजरें भी थी, वहीं भाजपा नेताओं की भी। जोशी के साथ साथ भाजपा यूथ प्रधान रह चुके मोहित गुप्ता, भाजपा के बड़े चेहरे स्वर्ग अमरजीत सिंह शाही की पत्नी सुरजीत कौर शाही, लुधियाना से उम्मीदवार रह चुके कमल जेटली, लुधियाना के पूर्व डिप्टी मेयर आरडी शर्मा, पठानकोट सुजानपुर से राजकुमार गुप्ता, फतेहगढ़ चूड़िया से सुरिंदर शिंदी, हरजीत सिंह भुल्लर, मिट्ठू शर्मा, अमन एरी, सुमित्रा शास्त्री, बठिंडा से विक्रम लक्की, विक्रम एरी और प्रभ रटोल ने भी अकाली दल को ज्वाइन किया है।